बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ की गचक बनाने का तरीका। नहायत ही खस्ता और क्रंची जो है ना गुड़ की गचक बनाने का ये तरीका है। आपने फुल वीडियो वॉच करनी है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 पेसियाँ गुड़ की ली हैं। इनको अच्छे से पीस के जो है ना फ्राई पैन में निकाल लेना है। जिस बर्तन में आपने पकाना है ना इसको उसमें निकाल लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून पानी। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून से ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि जैसे ही पानी डालेंगे ना इसके अंदर तो गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने चम्मच की मदद से जो है ना जल्दी जल्दी से इसको प्रेस करना है, उसको मेल्ट करना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि पानी इसमें ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो गचक है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर गचक गुड़ जो है ना बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब चम्मच की मदद से जो है ना इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी फ्लेम आपने तेज़ रखनी है और इस पर आपने इसको अच्छे से पका लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं झाग बनना शुरू हो चुकी है। अभी हमने इसके अंदर और भी चीज़ें डालनी है गच्चक को खस्ता और क्रंची बनाने के लिए। यहाँ पर कलर जब गुड़ का जो है ना गच्चक का इस तरह का हो जाए ना, उसके बाद इसके अंदर 1 पिंच डालेंगे मीठा सोडा। ठीक है, मीठा सोडा आपने लाजमी डालना है। इससे एक तो जो गच्चक है ना इसका कलर बड़ा प्यारा सा आएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर ये डालने की वजह से जो है ना गच्चक बहुत ज़्यादा क्रंची बनती है। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ 1 पिंच डालनी है 2 गुड़ की पेसियों में। ठीक है, अब अच्छी तरह से इसको आपने मज़ीद पका लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद पकाना है और फ्लेम जो है ना वो आपने दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी तेज़ रखनी है। तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकानी है गचक। ठीक है, अच्छी तरह से हम इसको पका लेंगे। आप देख सकते हैं अब अच्छी तरह से जो है ना ये फूलना शुरू हो चुकी है। इसके किनारों को अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है। ठीक है, अब इसको चेक करने का तरीका ये होगा कि आपने जो है ना एक कटोरी में ठंडा पानी डालना है और इसके अंदर जो है ना 1 ड्रॉप के बराबर जो है ना गचक डालनी है। ठीक है, और तकरीबन 10 सेकंड इसको इसके अंदर ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपने इसको जो है ना चेक करना है। अगर ये क्रंची हो गई है, क्रिस्पी हो गई है, तो इसका मतलब है गचक बिल्कुल तैयार है। ठीक है, और अगर अब ये सॉफ्ट है ना, पानी के अंदर भिगोने के बाद भी अगर सॉफ्ट हुई तो आपने जो है ना 30 to 40 सेकंड तक मज़ीद इसको पका लेना है। गचक हमारी तैयार हो चुकी है। अब जिस बर्तन में भी निकालना है उसको पहले ऑयल या घी के साथ ग्रीस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ढक्कन में इसको निकाल लिया है। ठीक है, सिल्वर या स्टील के बर्तन में ही निकालना है। शीशे के बर्तन में गचक आपने बिल्कुल नहीं निकालनी। ठीक है, क्योंकि गचक जब जम जाएगी ना तो उसके बाद निकालने में आसानी रहेगी, इसलिए आपने स्टील या फिर सिल्वर के बर्तन में ही गचक को निकालना है। ठीक है, अच्छी तरह से आपने फ्राई पैन को अच्छे से साफ़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पीनट जो है यहाँ पर मैंने पहले से छील के रख ली थी। ठीक है, तो अब ये पीनट जो है ना सारी इसके ऊपर इस तरह से आपने फैला देनी है अच्छी तरह से। अगर आपको पीनट पसंद नहीं है तो इसकी जगह पर आप तिल भी डाल सकते हैं। ठीक है, अखरोट भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो वैसे बेसिकली जो है ना इसके अंदर मूँगफली जो है पीनट है यही डाली जाती है। इससे बहुत मज़ेदार सा जो है ना टेस्ट आता है गचक का। डाल देने के बाद हल्के हल्के हाथों के साथ ना इसको अपने प्रेस कर देना है। ठीक है, ताकि तमाम जो पीनट है ना इसके अंदर अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए जो है ना इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपने पहले अच्छे से चेक कर लेना है, बिल्कुल ऊपर जम जाए। उसके बाद जो है ना इसको आपने निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना अगर बर्तन के ऊपर निकालेंगे तो जो जिस भी बर्तन में आप निकाल रहे हैं ना, शीशे का बर्तन होगा तो वो टूट जाएगा। तो हमने देसी तरीके से इसको जो है ना निकालना है। तो मैंने स्लैब के ऊपर ही रख के जो है ना इसको हल्का हल्का सा टैप किया है, तो ये सारी गचक जो है ना अच्छे से उतर गई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखें कितनी मज़ेदार और क्रंची जो है ना हमारी गचक तैयार हुई है। आपने लाजमी इसी तरीके को फॉलो करके बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बनेगी। और हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, बड़ी हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और ऐसे ही मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें। और प्यारा सा लाइक कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।